गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक एजुकेशन हब 1+ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कमेंट में, इसको इरेज कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हम एनसीईआरटी की बुक है ये एनसीईआरटी की बुक है ये, जिसको हम पढ़ रहे हैं। 9th क्लास है, 9th क्लास है हमारी ये, ठीक है, 9th क्लास, ठीक। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने आंसर बताना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, हाँ, यस, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, हाँ हो गया इसका। तो इसमें लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। आपको आंसर हाँ देने के बाद ये लिखना है, क्योंकि कारण के साथ उत्तर पूछा है। वास्तविक संख्याओं में अप्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर कंप्लीट। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फर्स्ट का सेकंड, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक बिंदु तो नहीं होता, प्रत्येक बिंदु रूट में नहीं हो सकता, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वहीं तो रूट में होगा, और माइनस वाले इसमें नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो असत्य है, तो इसमें क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो इसमें लिखेंगे असत्य। सेकंड है ये हमारा असत्य, असत्य, क्योंकि 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 संख्या रेखा पर
संख्या रेखा ये होती है जो इस पर होता है, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 ऐसे सोन, और यहाँ पर ये -1 -2 ऐसे। संख्या रेखा पर ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक, इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर उसका सेकंड क्वेश्चन का। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। मेरी इरेजर तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। इससे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आती हैं, परिमेय संख्या भी आती हैं। इसमें लिखेंगे हम नहीं, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं। ये सभी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में संख्याओं में परिमेय संख्याएं, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ये मार्कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, क्या सभी धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, इंटीजर धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के अपरिमेय होने का मतलब तो इसमें ये गलत हो जाएगा मामला। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो दे देंगे।
इसमें पहले इसका आंसर देंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक ए में होते हैं? नहीं। तो इसका आंसर देंगे नहीं, नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? अरे यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय इरेशनल नंबर नहीं होते। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जैसे √1, इसका वर्गमूल 1 निकलेगा। √4, इसका वर्गमूल, इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 2। तो जोड़ा बार निकलता है वर्गमूल में, तो इसका 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये p/क्या फॉर्म में हो जाएगा। और ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देगा एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या थी 1/1 और 4/1, ये परिमेय संख्याएं थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी PDF में है शायद वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं हम। इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ यहाँ पर। दिखाइए कि रेखा की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, जैसे उसको ड्रॉ करके दिखाना। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे हम एक संख्या रेखा को लेंगे। तो ये एक संख्या रेखा ली हमने, मान लीजिए ये संख्या रेखा ले ली हमने। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस साइड में -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड में सो ऑन। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें √5 को पूछा इसने, तो √5 से इसमें जो ये मूल बिंदु है, ये 0 मूल बिंदु, जो ये मूल बिंदु है, इसको कर लेंगे हम एडजस्ट। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे हम? मूल बिंदु से कितनी दूर? ये √5 कहाँ पर मिलेगा? लगभग तो इसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, मूल बिंदु से और 2 तक एक ये लाइन लेंगे, क्योंकि √5 2 से ज़्यादा है। 4 का रूट होता है 2, तो 2 से ज़्यादा है ये, यहाँ पर लगभग यहाँ से आएगा। तो इसको निकालने का तरीका है हमारा कैसे? तो इस पर ये 1 सेंटीमीटर की एक लाइन सीधी रेखा खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर, आप प्रकार पेंसिल और D का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसको प्रकार खोल करके आप इस पर, यहाँ पर D रख करके पॉइंट 2 पर इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। इसका नाम देंगे हम इसका तो A
इसका बी, इसका सी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसमें ये 1 से लेकर 2 तक है ये, तो ये हो गया हमारा कितना 2 2, और ये है 1, तो इसमें ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा √5। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इसको दिखाएंगे निकाल करके। एक बार लिख लीजिए आप ऐसे कैसे। तो इसमें इस यहाँ पर प्रकार रख करके बिंदु ए पर और बिंदु सी जितना प्रकार खोलिए, और आप ऐसे एक चाप लगा दीजिए ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ पर एक ऐसे चाप लगाएंगे तो ये बिंदु आ जाएगा हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। तो ये डी पॉइंट आ गया हमारा, डी पॉइंट जहाँ पर आएगा, ए और डी को आपस में मिला दीजिए, ए और डी को आपस में मिला दीजिए। और इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद होगा जो वो होगा, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, जो AC, जो ये AC और AD, क्योंकि एक ही चाप पर हैं दोनों AC और AD, AC = AD कितने हो जाएंगे √5 हो जाएंगे। तो और AD भी √5 हो जाएगा, AD √5। तो ये तो इसको ड्रा करने का तरीका था, √5 को ड्रा करने का तरीका। तो डी पॉइंट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर, डी पॉइंट की जगह मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, डी पॉइंट की जगह लिखेंगे हम, ये √5 है, यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसका लिखने का जो तरीका है बिल्कुल अच्छी प्रकार से, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। गोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया हमने इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमें कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, आधार था हमारा 2 का स्क्वायर, प्लस में लंब था हमारा 1। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 1 5। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर = 5। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर दिया हमने, और यहाँ पर भी इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बराबर है √5। तो इस कारण से ये √5 यहाँ पर मैंने लिखा था, ये लिख रखा √5, ये रहा √5। ठीक है, तो √5 निकालने का तरीका पता चल गया। तो इसमें लिखेंगे हम AC बराबर है √5। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ।
जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पेपर में तो आएगा नहीं, आप इसमें एक बार थोड़ा सा वैसे देख लीजिए। पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कक्षा के लिए है वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल, सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, स्क्वायर रूट सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी खींचिए। ओपी खींच दिया, एक लंबाई ये एक ये, ठीक है। एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आपने क्या करना है, इसमें आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, आपने करना है इसमें आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये लाइन लीजिए, इस पर ये O बिंदु है और ये हमारा कौन सा बिंदु है, O बिंदु है, और ये हमारा एक P बिंदु है। ये O और P बिंदु लीजिए। तो इसमें आप ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर बिंदु P पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए और 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इसको P1 बोल लीजिए, P1। इसको आपस में मिलाएंगे तो ये OP1 आएगी हमारी √2। पाइथागोरस का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो फिर P1 से एक 90 डिग्री का और बनाइए एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इसको इससे मिलाइए और ये 1 है, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसके बाद इसका नाम लिख लीजिए P2 और P2 से फिर मिलाइए। आप ऐसे ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसे ऐसे ये बन जाएगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप इसमें लगभग 17-18 बना सकते हैं ऐसे ऐसे। सॉरी आप इसमें ऐसे ऐसे बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप। इसमें लगभग 17-18 बनेंगे। इसमें ये सर्पिल आकार में बन जाएगा लगभग ऐसे। ये इसमें नहीं आएगा, ये पार चला जाएगा इससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे ऐसे निकालेंगे आप। इसके ये 1 है, ये P2 P3 है, ये P4 है, ये P5 हो जाएगा हमारा, P5 P6 P7 ऐसे ऐसे, P8 P9 ऐसे ऐसे, और ये P10 P11 P12 ऐसे ऐसे ये चला जाएगा। ये पूरा सर्कल हमारा बन जाएगा। आप प्रकार पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे इसको, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल पहले आपका दायित्व बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताएं। हम आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।